Hello class third. Today I will explain you the first chapter of your computer. Introduction to computer. So let's start. As you know that computer is an electronic man-made machine. आप सभी को पता है कि कंप्यूटर हम लोगों ने बनाया है ना? आदमी ने बनाया है. तो ये एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो मैन मेड है. मैन मेड यानी इंसान द्वारा बनाई गई है. इट कंसिस्ट ऑफ मैनी पार्ट्स. इसके कई सारे पार्ट्स भी होते हैं. अ कंप्यूटर वर्क्स अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय अस. जो कंप्यूटर काम करता है, कैसे काम करता है? जिस तरह से हम उसको इंस्ट्रक्शंस देते हैं. हम कंप्यूटर को जिस तरह की कमांड देंगे वो वैसे ही काम करेगा. तो द वर्किंग ऑफ कंप्यूटर विद इट्स पार्ट्स टुगेदर मेक्स अ कंप्यूटर सिस्टम. यानी कंप्यूटर के काम करने की जो वर्किंग होती है कंप्यूटर की, उसके पार्ट्स के साथ, जैसे हमने कीबोर्ड के साथ काम किया, माउस के साथ किया, मॉनिटर पर हमने उसको देखा है ना, स्पीकर्स में साउंड सुना, ये सभी चीज़ें मिलकर क्या बनाती हैं? एक कंप्यूटर सिस्टम बनाती हैं. अ कंप्यूटर सिस्टम इज़ अ मशीन दैट इज़ यूज्ड टू जनरेट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द डाटा गिवन बाय अस. तो कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है? एक मशीन होती है जो कि यूज़ की जाती है इंफॉर्मेशन जनरेट करने के लिए, जो डाटा हमने उसको दिया है. कंप्यूटर इज बेसिकली अ कलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस कॉल्ड हार्डवेयर that work for you. तो कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का कलेक्शन है. यानी कंप्यूटर के अंदर कई सारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती हैं जो हमारे लिए काम करती हैं. नेक्स्ट पेज पर देखिए. एवरी डिवाइस परफॉर्म्स स्पेशल टास्क. हर डिवाइस का अपना एक अलग काम होता है. एवरी डिवाइस कोऑपरेट्स विद ईच अदर बाय मींस ऑफ इंस्ट्रक्शंस कॉल्ड सॉफ्टवेयर. और हर डिवाइस एक दूसरे के लिए एक दूसरे से इस तरह से कनेक्ट होती हैं कि वो एक दूसरे को कोऑपरेट करते हुए काम करती हैं. किसकी हेल्प से? सॉफ्टवेयर्स की हेल्प से. क्योंकि जो इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं डिवाइसेस को, वो सॉफ्टवेयर के थ्रू दी जाती हैं. द कलेक्शन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कंस्टिट्यूट्स अ कंप्यूटर सिस्टम. यानी हम कह सकते हैं कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों को मिलाकर कंप्यूटर सिस्टम बनता है. To solve any problem by computer, we must input the data to get the solution. हमें किसी चीज़ का सॉल्यूशन चाहिए कंप्यूटर से, किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, तो हम उसको वो डाटा देंगे, उसको अंदर डालेंगे, इनपुट कराएंगे ताकि हमें सॉल्यूशन मिल सके. डाटा क्या होता है? डाटा इज द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू द कंप्यूटर टू परफॉर्म अ टास्क इज कॉल्ड अ प्रोग्राम. तो डाटा क्या होता है? एक इंफॉर्मेशन, कई सारी इंफॉर्मेशन का एक सेट होता है जो हम कंप्यूटर को देते हैं, जिससे वो काम करता है, जिसको एक प्रोग्राम भी बुलाया जाता है. हमने कोई इंस्ट्रक्शन, काफ़ी सारी इंस्ट्रक्शन एक कंप्यूटर को दी किसी काम को करने के लिए, तो वो रन हो रही हैं किसमें? एक प्रोग्राम में. एक प्रोग्राम हो रहा है उसमें. अब यहाँ देखिए एक फैक्ट है. कंप्यूटर्स कम इन डिफरेंट शेप्स एंड साइज. अलग अलग साइज में, अलग अलग शेप्स में आते हैं कंप्यूटर्स. देयर आर सेवरल पार्ट्स ऑन अ कंप्यूटर दैट आर यूनिवर्सल टू ऑल कंप्यूटर. कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जो यूनिवर्सल हैं सभी कंप्यूटर्स के लिए, सेम एक ही तरह के आते हैं, है ना. अब देखिए लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स आपके लिए. हेलो चिल्ड्रन, नाउ आई विल टेल यू मोर अबाउट द पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम. अब हम आपको कंप्यूटर के कई सारे पार्ट्स के बारे में बताएंगे. ध्यान से सुनिएगा. It refer to the parts of computer system which you can see and touch. अब हम बात करेंगे हार्डवेयर वाले पार्ट्स की. हार्डवेयर वो वाले पार्ट्स होते हैं जिन कंप्यूटर सिस्टम के, जिनको हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं. These are the mechanical and electronic parts like monitor, keyboard, mouse, CPU, printer, speaker, UPS, etc. ठीक है ना. देखिए ये कंप्यूटर सिस्टम, इसमें मॉनिटर है, सिस्टम यूनिट जिसको हम सीपीयू भी बोलते हैं, माउस है, माउस के नीचे जो क्लॉथ रखा है ये माउस पैड बोलते हैं, ये कीबोर्ड है, ये स्पीकर्स हैं, ये मॉनिटर है ना. इन सभी चीज़ों को हम देख भी रहे हैं, इनको हम टच भी कर सकते हैं. ये सभी हार्डवेयर का पार्ट्स हैं. ठीक है. अब देखिए सम ऑफ द हार्डवेयर कंपोनेंट्स आर एज फॉलोज. कुछ हार्डवेयर कंपोनेंट्स आपको डिस्क्राइब करके बताए गए हैं. देखिए माउस. माउस क्या होता है? माउस इज मोस्ट पॉपुलर पॉइंटेड डिवाइस.
पॉइंटेड डिवाइस, कंप्यूटर के अंदर हमें कोई चीज़ पॉइंट करनी है, किसी चीज़ को पर्टिकुलर चीज़ को ओपन करना है, उसके लिए माउस का यूज़ करते हैं। इट हैज़ 2 बटन्स कॉल्ड लेफ्ट एंड राइट बटन एंड अ व्हील इज प्रेजेंट बिटवीन द बटन्स। तो देखिए माउस के अंदर एक ये बटन है लेफ्ट साइड में, एक यहाँ राइट साइड में, ये 2 बटन होते हैं, इनको हम क्लिक भी बोलते हैं, लेफ्ट क्लिक और राइट क्लिक। और बीच में देखिए छोटा सा व्हील होता है ना, व्हील भी इसके अंदर होता है जो कि कर्सर को स्क्रीन को मूव करता है। इट इज़ यूज टू कंट्रोल द पोजीशन ऑफ कर्सर ऑन स्क्रीन। और माउस का यूज़ किया जाता है कर्सर, कर्सर यानी कि आपने देखा होगा कंप्यूटर जब हम लोग ऑपरेट करते हैं तो एक एरो टाइप का साइन आता है, एरो साइन आता है, या जब हम टेक्स्ट टाइप करते हैं तो एक आई बनकर आता है, उसको हम कर्सर बोलते हैं। तो उस कर्सर को कंट्रोल करने के लिए माउस का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट वन इज कीबोर्ड। कीबोर्ड इज द मोस्ट कॉमन एंड वेरी पॉपुलर डिवाइस टू इनपुट डाटा टू द कंप्यूटर। कीबोर्ड एक बहुत ही कॉमन और पॉपुलर डिवाइस है जिसके द्वारा हम कंप्यूटर के अंदर डाटा फीड करते हैं। जैसे आपको लेटर टाइप करना है, कुछ लिस्ट बनानी है स्टूडेंट्स की, या कोई भी डाटा आपको टाइप करके इसके अंदर डालना है तो हम कीबोर्ड से डालेंगे। What types of mouse are mostly used nowadays? आजकल किस तरह के माउस ज़्यादातर यूज़ होते हैं, ये एक क्वेश्चन है आपके लिए। वैसे हम आपको बता दें आजकल ऑप्टिकल माउस ज़्यादा यूज़ होते हैं जो कि USB पोर्ट के साथ आते हैं, ठीक है। तो चलिए जब हम आपको प्रैक्टिकल करवाएंगे इस चीज़ का तो आपको प्रैक्टिकली दिखाएंगे इस चीज़ को, ठीक है, कि ऑप्टिकल माउस कौन से होते हैं। मॉनिटर्स। मॉनिटर्स आर कॉमनली कॉल्ड विजुअल डिस्प्ले यूनिट, इसको शॉर्ट फॉर्म में VDU भी बोलते हैं। मॉनिटर्स को VDU बोलते हैं। VDU की फुल फॉर्म है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। आप ये फुल फॉर्म ज़रूर लिखिएगा अपने पास क्योंकि अक्सर करके पूछी जाती हैं और आपको पता होनी चाहिए। इट डिस्प्लेज ऑल द वर्क डन ऑन अ कंप्यूटर। हम कंप्यूटर पर जो भी काम करते हैं वो मॉनिटर ही हमें शो करता है, ये दिखाता है हमें कि हम कंप्यूटर में क्या काम कर रहे हैं। प्रिंटर, देखिए ये प्रिंटर है, दिस इज अ प्रिंटर। इट इज यूज टू प्रिंट द रिजल्ट ऑन अ पेपर। हमने जो भी काम किया उसका रिजल्ट पेपर पर प्रिंट होकर आएगा। वो किससे आएगा? प्रिंटर से। यू कैन प्रिंट योर ड्राइंग विद द हेल्प ऑफ प्रिंटर। आपने अगर कोई ड्राइंग बनाई हुई है कंप्यूटर के अंदर, उसे भी आप प्रिंटर की हेल्प से प्रिंट कर सकते हैं। स्कैनर, it is used when some information is available on a paper and it is to be transferred to the computer. स्कैनर का यूज़ जब किया जाता है जब आपके पास कोई चीज़ पेपर में मौजूद है, आप चाहते हो कि वो चीज़ कंप्यूटर के अंदर चली जाए, कंप्यूटर के अंदर फीड हो जाए। वो कैसे करेंगे? अब कंप्यूटर के अंदर डालने के लिए उस पेपर को तो अंदर डाल नहीं सकते, इसलिए उसको स्कैनर के अंदर रखेंगे। तो स्कैनर उसको स्कैन करके एक इमेज फाइल बनाकर या PDF फाइल बनाकर आपके सिस्टम में सेव कर देगा। दीज इमेजेस कैन बी एडिटेड बिफोर दे आर प्रिंटेड। और जो मैटर हमने, जो डाटा हमने स्कैन करके डाला था, हम चाहें तो उसके अंदर कुछ एडिट भी कर सकते हैं और उसका बाद में प्रिंट निकाल सकते हैं प्रिंटर से। ओके, नेक्स्ट वन इज CPU। यस, सबसे मेन चीज़ तो यही है कंप्यूटर के अंदर, CPU। CPU की फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, याद रखिएगा इसको भी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इट इज़ द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। कंप्यूटर का दिमाग इसी को बोलते हैं, CPU को। इट कंट्रोल्स ऑल द फंक्शंस ऑफ अ कंप्यूटर। कंप्यूटर के सारे कामों को ये कंट्रोल करता है। देयर आर सम अदर हार्डवेयर पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर। इसके अंदर भी कुछ हार्डवेयर पार्ट्स होते हैं कंप्यूटर के, कंप्यूटर सिस्टम, विच आर प्रेजेंट इनसाइड द CPU बॉक्स, जो CPU बॉक्स के अंदर होते हैं। दीज आर मदरबोर्ड, रैम, माइक्रो प्रोसेसर, SMPS, हार्ड डिस्क ड्राइव, है ना। तो देखिए ये दिस इज कॉल्ड मदरबोर्ड। ये आपको बड़ी सी प्लेट दिख रही है ग्रीन कलर की, दिस इज मदरबोर्ड। एंड दिस इज रैम, ये रैम है। ये भी आपका एक मदरबोर्ड है। ये आपका SMPS है ना। इसके बाद देखिए ब्रेनस्टॉर्म, इसमें क्या बताया है? नेम द कंपोनेंट्स विच आर प्रेजेंट इन CPU बॉक्स। अब आपको मैंने ये नेम बता दिए हैं, बाकी आप खुद भी लिख सकते हैं, अपनी नोटबुक में लिखिएगा कि CPU बॉक्स के अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, उनके नेम लिखने हैं आपको। नेक्स्ट वन इज सॉफ्टवेयर। अभी तक हमने हार्डवेयर के बारे में पढ़ा था, अब हम सॉफ्टवेयर पढ़ेंगे। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर।
ये भी कंप्यूटर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अ सॉफ्टवेयर कंसिस्ट्स ऑफ अ प्रोग्राम दैट हेल्प्स अस टू परफॉर्म अ सर्टेन टाइप ऑफ वर्क। यानी सॉफ्टवेयर के अंदर वो सारे प्रोग्राम होते हैं जिनकी हमें ज़रूरत होती है कंप्यूटर पर काम करने के लिए। विदाउट अ सॉफ्टवेयर वी कैन नॉट वर्क ऑन अ कंप्यूटर। हमारे पास हार्डवेयर तो सारी चीज़ें हैं, लेकिन अगर कंप्यूटर के अंदर सॉफ्टवेयर नहीं पड़ा होगा तो हम काम कर ही नहीं पाएंगे, करेंगे कैसे, है ना। डिफरेंट सॉफ्टवेयर आर यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पस। अलग अलग काम होते हैं, हर किसी का अलग काम है, स्कूल्स में अलग काम, हॉस्पिटल्स में अलग काम है ना, रेलवे स्टेशन पर अलग काम है। तो हर किसी जगह जितने भी अलग अलग डिफरेंट टाइप के पर्पस होते हैं, डिफरेंट वर्क होते हैं, उनके लिए अलग अलग टाइप के सॉफ्टवेयर्स भी यूज़ किए जाते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। अब देखिए सिस्टम में भी दो तरह के काम होते हैं, पहला सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम की जो फाइल यानी सिस्टम को ओपन होने के लिए, वर्केबल बनाने के लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर्स की ज़रूरत होती है, ताकि हम कंप्यूटर को ऑन करके काम करने लायक देख पाएँ। और उसके बाद जिस तरह से अलग अलग काम करेंगे, है ना, ड्राइंग के लिए अलग, टाइपिंग के लिए अलग, तो उसके लिए हमें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो देखिए पढ़ते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर पहले क्या होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर कंट्रोल्स ऑल द फंक्शन ऑफ द कंप्यूटर थ्रू प्रोग्राम। सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के थ्रू सारे कंप्यूटर के सारे फंक्शन को कंट्रोल करता है। इट अलाउज अस टू वर्क ऑन अ कंप्यूटर। ये हमें अलाउ करता है कि हम कंप्यूटर पर काम करें। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। एग्जाम्पल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स आर, अभी आपको बताएंगे। देखिए अब सिस्टम सॉफ्टवेयर में से एक है हमारा सबसे मेन विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसको हम विंडोज़ हम लोग जैसे जब भी कंप्यूटर ओपन करते हैं तो आपने देखा होगा स्टार्टिंग की जो स्क्रीन आती है तो विंडोज़ 7 है ना, या विंडोज़ 10 लिख कर आता है, एक विंडो का साइन आता है जो 4 ब्लॉक से बनकर आते हैं, है ना। तो वो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। जब किसी सिस्टम में जब किसी कंप्यूटर में डिवाइस में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो हम काम नहीं कर पाएंगे। अभी आपके हाथ में इस समय मोबाइल है, अगर आप मोबाइल में देख रहे हो ये वीडियो, तो मोबाइल भी तो किसी चीज़ से चल रहा है। आपने जब मोबाइल का स्विच ऑन करते हो तो मोबाइल की कंपनी का नाम लिख कर आता है, फिर उसके बाद कलरफुल स्क्रीन आ जाती है, आपके होम स्क्रीन पर कुछ आइकन्स दिखाई देते हैं, कई सारे ऐप्स दिखाई देते हैं। तो इसका भी अपना एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। मोबाइल का ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होगा? एंड्रॉयड, अगर आप एंड्रॉयड यूज़ कर रहे हैं। कुछ नोकिया के फ़ोन भी आए थे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के, जिनमें विंडोज़ इंस्टॉल होकर आती थी, वो विंडोज़ फ़ोन थे, है ना। एप्पल के फ़ोन के अंदर आप मैक, मैक होता है, मैक ओएस का यूज़ करते हैं। ओएस यानी ऑपरेटिंग सिस्टम। तो देखिए हर डिवाइस के लिए, उस पर काम करने के लिए हमें ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत होती है। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। तो एग्जांपल देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम्स के, हम कंप्यूटर के बारे में बात करेंगे। पहले हमने जो पुराने वर्जन की बात करें तो देखो विंडोज़ एक्सपी था, उसके बाद विंडोज़ 7 आया था। विंडोज़ 7 काफ़ी पॉपुलर रहा, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसके बाद विंडोज़ 8 भी आया था, लेकिन वो ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाया, इसलिए अब लेटेस्ट जो एडिशन है वो विंडोज़ 10 है, जो आजकल हम यूज़ करते हैं ऑफिसेज़ में, ठीक है ना। और आपको विंडोज़ 7 भी कई जगह मिलेगा देखने को। और कोई ज़्यादा पुराने सिस्टम होंगे, पुराने कंप्यूटर्स होंगे, तो आपको विंडोज़ एक्सपी भी देखने को मिलेगा। तो ठीक है, ये हो गए सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब बात करते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर टेल्स द कंप्यूटर टू डू अ स्पेसिफिक जॉब। कोई पर्टिकुलर एक काम करना है, उसको बताने के लिए हमें उसी टाइप की एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ती है। जैसे आपने वीडियोस देखने के लिए अपने फ़ोन में यूट्यूब डाउनलोड किया, राइट। और अगर आपको कुछ न्यूज़ वगैरह देखनी है तो आपने न्यूज़ चैनल का एक ऐप डाउनलोड किया, राइट। आपको किसी को मैसेजेस वगैरह भेजने हैं, स्कूल की पढ़ाई करनी है तो आपने व्हाट्सएप डाउनलोड किया होगा, राइट। तो इस सभी काम के लिए, अलग अलग काम के लिए हमें अलग अलग ऐप की ज़रूरत पड़ी। ऐप एक्चुअली एप्लीकेशन का ही शॉर्ट नेम है, आप ध्यान रखिएगा। जैसे आपके मोबाइल में ऐप्स हैं, ऐसे ही कंप्यूटर में भी ऐप्स होते हैं। ऐप्स यानी एप्लीकेशन, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो ये हर अलग अलग काम के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर यूज़ किए जाते हैं।
They help the user to perform various tasks on computer like letter writing, making drawing, listening song etc. है ना? हमें लेटर राइटिंग के लिए अलग सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी, ड्राइंग के लिए अलग, सॉन्ग सुनने के लिए अलग. Let's see some application program which helps us to perform a specific task. तो देखिए कैलकुलेटर का यूज़ हम किस लिए करते हैं? कैलकुलेशंस के लिए. तो ये सिस्टम में आपको मिल सकता है कंप्यूटर में. MS पेंट फॉर मेकिंग ड्राइंग्स, पेंट का हम यूज़ करते हैं ड्राइंग बनाने के लिए, है ना. उसके बाद देखिए वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर इज़ मोस्ट कॉमनली यूज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. जो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है आपको कई जगह देखने को मिलेगा और इसका यूज़ बहुत होता है. हम जब लेटर्स वगैरह टाइप करते हैं, कोई सर्कुलर टाइप करते हैं, किसी को कोई मैसेज लिख कर पेपर पर प्रिंट करके भेजते हैं, तो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का यूज़ किया जाता है. नोटपैड फॉर राइटिंग, नोटपैड हम राइटिंग के लिए यूज़ करते हैं. मीडिया प्लेयर टू वॉच मूवीज़, कार्टून्स एंड लिसन सॉन्ग्स. हमें सॉन्ग सुनने के लिए, मूवीज़ और कार्टून्स देखने के लिए विंडो मीडिया प्लेयर एक सॉफ्टवेयर होता है, उसका यूज़ करना पड़ता है. ये देखिए ये है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर यानी MS वर्ड, ये राइटिंग के लिए यूज़ होता है. म्यूज़िक प्लेयर, ये भी लिसनिंग सॉन्ग को सुनने के लिए यूज़ होता है. ये देखिए ई का साइन बना हुआ है, यह है इंटरनेट एक्सप्लोरर फॉर यूजिंग इंटरनेट, इससे हम इंटरनेट यूज़ करते हैं. और एक ऐप आता है साउंड रिकॉर्डर फॉर रिकॉर्डिंग योर वॉइस. आपको अपनी वॉइस रिकॉर्ड करनी है कंप्यूटर के अंदर, तो साउंड रिकॉर्डर ऐप का यूज़ कर सकते हैं. नाउ डिस्कस इट. इज़ अ कंप्यूटर कैपेबल टू वर्क विदाउट सॉफ्टवेयर? क्या कोई कंप्यूटर ऐसा है जो सॉफ्टवेयर के बिना काम कर सकता है? अभी हमने बताया था बिना सॉफ्टवेयर के तो हम काम नहीं कर सकते, है ना. तो इसका आंसर होगा नो. अब देखिए आपकी एक्सरसाइज है, मैंने आपको चैप्टर अभी एक्सप्लेन किया है, तो आप चैप्टर अच्छे से रीड करिएगा. रीड करने के बाद देखिए टिक द करेक्ट ऑप्शंस हैं, आप इन्हें कर सकते हैं खुद. कोशिश करिएगा इन सभी क्वेश्चंस के आंसर टिक करें. यहाँ देखिए नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स हैं, ये भी कर सकते हैं. ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स भी आप कर सकते हैं, खुद करिएगा. यहाँ आपको मैच करना है. देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम इनमें से कहाँ दिखाई दे रहा है, आप कर सकते हो मैच. ऑपरेटिंग सिस्टम देखो ये है. कैलकुलेटर, ये तो सभी को पता है, कैलकुलेटर भी मैच कर सकते हो. इस तरह से आपको सारी मैचिंग्स करनी है ना. MS पेंट चैप्टर रीड करने के बाद आप इन एक्सरसाइज को करिएगा. उसके बाद मिलते हैं हम अगली क्लास में. टिल देन बाय बाय, टेक केयर.